हेलो फ्रेंड्स, सुधा सिंह स्टडी पर आपका स्वागत है। चलो आज हम बंगाल विजय पढ़ते हैं। सभी यूरोपीय शक्तियों में अपनी सर्वोच्चता साबित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अत्यधिक आधिपत्य की शुरुआत बंगाल से की। बंगाल मुगल काल के सबसे समृद्ध प्रांतों में गिना जाता था तथा बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर वहां की धन संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल था, क्योंकि अंग्रेजों को दक्षिण में मैसूर और मराठों की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के लिए धन और संसाधनों की आवश्यकता थी, जो बंगाल से पूरी की जा सकती थी। साथ ही बंगाल पर मुगल नियंत्रण की कमजोर था। इस प्रकार बंगाल की आर्थिक समृद्धि एवं राजनीतिक अस्थिरता ने अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। बंगाल के नवाब औरंगजेब के मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। इस समय 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी। इस फरमान के द्वारा बंगाल में 30,000 वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। साथ ही कलकत्ता के पास आसपास 38 गांवों को खरीदने का अधिकार भी मिल गया था। फर्रुखसियर का यह फरमान अंग्रेजों के लिए तो मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन बंगाल के नवाबों के लिए यह सिरदर्द बन गया था, क्योंकि इस फरमान का अंग्रेजी व्यापारी प्राय दुरुपयोग करते थे, जिससे नवाब को आर्थिक क्षति होती थी। मुर्शीद कुली खां के पश्चात शुजाउद्दीन 1727 से 1729 ईस्वी तक, सरफराज 1729 से 1740 ईस्वी तक वहाँ का जो नवाब था वो बन के रहे थे, बंगाल के नवाब बने रहे थे। सिराजुद्दौला सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित कर अलीवर्दी खां 1740-56 ईस्वी में नवाब बना था। यह योग्य प्रशासक था, जिससे अंग्रेजों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं करने दी। इससे अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की गई थी। 1756 ईस्वी में बंगाल की नवाबी सिराजुद्दौला को प्राप्त हुई, किंतु नवाब की गद्दी के अन्य दावेदार भी थे, जिनसे शौकत जंग एवं घसीटी बेगम प्रमुख थी। इस कारण बंगाल में एक सिराजुद्दौला विरोधी गुट बन गया। अंग्रेजों ने इस गुट को अपने खेमे में मिलाकर स्थिति से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने फ्रांसीसियों से खतरे का बहाना बनाकर किलेबंदी शुरू कर दी। सिराज ने अंग्रेजों को तत्काल किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। अंग्रेजों के द्वारा आदेश की अवहेलना पर सिराज ने कासिम बाजार कलकत्ता में स्थित की अंग्रेजों के किले पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया और फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में ले लिया। परंतु इस उपलब्धि को सिराज ज्यादा दिनों तक ना रख सका और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला से फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई, जिसके ढाने पर कलकत्ता की किलेबंदी रखने पर अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ये संधि सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी। अब अंग्रेजों को बंगाल में अपनी सत्ता को जमाने के लिए एक कठपुतली नवाब की आवश्यकता थी। सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ और डुलबुल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया, जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। इसकी पूर्ति प्लासी के युद्ध से हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हम इसका आज थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले के
नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की सेना की पराजय हुई और कंपनी की जीत हुई। युद्ध के कारण अंग्रेज द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का प्रयोग एवं व्यापारिक कोठियों की किलाबंदी शुरू किए जाने के साथ ही नवाब के विरोधियों को शरण देना नवाब को युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास था। अंग्रेजों ने नवाब पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम आगे का इससे पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाइए। मैं शायद कल देखती हूँ आपके लिए नोट भी बना के डालूंगी अपने चैनल पर। आप सब लोग उसको विजिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे मेरी गलतियाँ बताइए किस तरीके से मैं इम्प्रूव करूँ।